नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार के साथ। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो इस बात को याद रखना है, जी तोड़ मेहनत करना है, सही दिशा में मेहनत करना है और अपने जो आत्मविश्वास को बना कर रखना है, तो सफलता आपके जरूर कदम चूमेगी। छत्तीसगढ़ से किसे प्राणी मित्र सम्मान प्राप्त हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है। छत्तीसगढ़ से भी हमारे एक सज्जन को यह पुरस्कार मिला है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अखिल जैन। अखिल जैन ने छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। पशु कल्याण एवं संरक्षण के लिए अखिल जैन को मिला है प्राणी मित्र पुरस्कार। मनोहर गौशाला खैरागढ़ के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल जैन को पशु कल्याण एवं संरक्षण के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राणी मित्र से नवाजा गया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन ने यह सम्मान प्रदान किया। इस मौके पर AWBI के चेयरमैन अभिजीत मित्र भी मौजूद रहे। इस दौरान गौवंशों के लिए किए जा रहे उनके कार्य का 2 मिनट का वीडियो भी दिखाया गया। पेशे से कपड़ा व्यापारी अखिल जैन 24 घंटे गौ सेवा के लिए समर्पित हैं। गाय शब्द में आय छिपा है, इस ध्येय के साथ वो गौ सेवा करते हैं। गाय और उसकी उपयोगिता उनके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। उनका कहना है कि गाय मात्र पशु जनने वाली इकाई नहीं बल्कि समूचा प्रकृति चक्र है। मनोहर गौशाला में बीमार और बूढ़े हो चुके गौ वंशों को विशेष आसरा दिया जाता है। इसके साथ ही गोबर और गौमूत्र से बने उत्पादों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में। यहाँ पे भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड जो है उसके बारे में पूरी डिटेल बताई गई है। जो आपका अधिनियम आया था 1960 में, क्रूरता निवारण अधिनियम, जिसमें जीव जंतु के प्रति क्रूरता होती थी, सबकी चर्चा है। तो एक बार आप जब पीटी को PDF फॉर्म में जब आप टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी वहां से प्राप्त करेंगे तो उसको जूम करके अच्छे से पढ़िएगा इस पूरी नॉलेज को, इससे काफी कुछ आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, और ये जानकारी जो है वो पशु सुरक्षा के संबंध में और पशुओं की क्रूरता को किस तरीके से कम किया जा सकता है उसके संबंध में मिलेगी। साथ ही साथ ये तो याद रखना ही है कि अखिल जैन जी को क्या मिला है? प्राणी मित्र पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसका पूरा नाम प्राणी मित्र एवं जीव दया पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा नगर कौन सा है? किरंदुल, बैलाडीला, नंदीराज या इनमें से कोई नहीं? तो जानते हैं हम लोग, इसका सही जवाब है किरंदुल। किरंदुल जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, समुद्र सतह से 1260 मीटर से भी ज्यादा ऊंची है और सबसे ऊंची बस्ती है। आयरन सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह क्षेत्र लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर तिरंगा शान से लहराया जाता है जो देशभक्ति और गौरव का प्रतीक है। इसके संबंध में सारी जानकारी यहाँ पे है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी देखा था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और लगातार खबरों में बना हुआ है। मनेन्द्रगढ़ को कितने नए उपमंडल मिलेंगे? देखिए, मनेन्द्रगढ़, सबसे पहले बात तो ये याद रखना है कि मनेन्द्रगढ़ खुद वन मंडल बन गया है। ठीक है, और इस वन मंडल में कुछ उप वन मंडल होंगे, तो उनकी संख्या क्या है? 3, 4, 5, 6। इसका सही जवाब है 3। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 इसका सही जवाब है। प्रदेश सरकार ने मनेन्द्रगढ़ में नए वन मंडल की स्थापना की है। 3 उपमंडल इसमें शामिल होंगे। कोरिया वन मंडल का पुनर्गठन किया गया है। वन्य जीव सुरक्षा और वन संरक्षण के प्रयास को ये सुदृढ़ करेगा। मनेन्द्रगढ़ को जो वन मंडल मिला है, इसकी जो क्षेत्रफल है, इसकी विस्तार, इसका विस्तार कितना है? तो 2361 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है और 3 उपमंडल होगा। राजपत्र में प्रकाशित हो गई है अधिसूचना, उसके माध्यम से ये पूरा स्थापना हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपके ऑप्शन है 135 1 91, 135 1 92, 135 1 93 या 135 1 94। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कितना है। इसका सही जवाब आप कमेंट करके बताने का प्रयास करें। इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता। जल्दी से कमेंट करें और लिखें
कि आपने किस समय पे इस वीडियो को देखा और कब आपने इसका आंसर किया। मतलब पहले आंसर देखा बाद में कमेंट किया या पहले कमेंट किया बाद में आंसर देखा। तो इसका सही जवाब वैसे मैं आपको बता देता हूं अगर आप कमेंट कर चुके हैं तो 1.35 191 वर्ग किलोमीटर। ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल भी इतना ही है, हम लोग पढ़ते आए हैं। 2001 की जनगणना में इतना ही था, 2011 की जनगणना में 192 ले लिया था और अभी आर्थिक सर्वेक्षण में पुनः 1.35 191 है। जबकि राज्य गठन के समय जो राज्य शासन की डायरी लंबे समय तक चली थी उसमें 1.35 194 क्षेत्रफल था, लेकिन अभी आर्थिक सर्वेक्षण में 1.35 191 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 4.1% है ना। ये याद रखना, यहाँ पे पूरी तरीके से इसको बताया गया है। देखिए छत्तीसगढ़ का शाब्दिक अर्थ बताया गया है 36 किलो का गढ़, है ना। यानी आपका आर्थिक सर्वेक्षण में क्या बताया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत के मध्य में स्थित राज्य है उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। 5 संभाग, 33 जिले, है ना। भगवान श्री राम का ननिहाल और वैभवपूर्ण अतीत, समृद्ध विरासत, सांस्कृतिक विरासत, जैव विविधता, मनोरम दर्शनीय स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य की सुरम्य वन प्रांतर नदियों, घाटियों में लगभग सभी प्रकार के खनिज और जैव विविध वनस्पति एवं आयुर्वेद के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां हैं। फिर बताया गया है 1 नवंबर 2000 को भारतीय संघ का 26वां राज्य बना। ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्य जो अपनी स्थापना की 24 वर्ष पूर्ण कर विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनने के पथ पे अग्रसर है। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 1.35 191 वर्ग किलोमीटर है, जैसा कि इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो इसके ऑप्शन है 59,820, 59,772, 59,720 या 60,120। तो जल्दी से कमेंट में इसका भी आंसर आप देने का प्रयास करें। इसका सही जवाब है 59,820.78 वर्ग किलोमीटर, जो कि प्रदेश के कुल भूभाग का 44.25% है ना, 44.25% है। राज्य के वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में चौथा स्थान है, ये भी याद रखना है, ठीक है। अगर वन आवरण की दृष्टि से अगर आप देखेंगे यहाँ पे बीच में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का देश में चौथा स्थान है, ठीक है। तो ये आपको ये जानकारी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ का देश के कुल लघु वनोपज में हिस्सेदारी कितनी है, 50, 60, 70 या 80%। तो इसका सही जवाब है 70%। 70% जो है वो कुल भागीदारी है छत्तीसगढ़ की, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ का वनावरण में देश में कौन सा स्थान है। तो वनावरण में कौन सा स्थान है छत्तीसगढ़ का, ये भी आपको देखना है। तो वनावरण में छत्तीसगढ़ का स्थान वर्तमान में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार चौथा है और 59,820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में चौथा स्थान है, स्पष्ट बताया गया है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का चौथा स्थान है, स्पष्ट बता दिया गया है, ठीक है। नीति आयोग के अनुसार जीडीपी के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है, ठीक है। तो जीडीपी की रैंकिंग जो बनती है उस आधार पे अर्थव्यवस्थाओं का आकार मापा जाता है, तो उस आधार पे छत्तीसगढ़ का स्थान पूछा जा रहा है। तो 5वां स्थान है। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इंडियाज इकोनॉमी इज द 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यूएस को आप देख सकते हैं 23 था, अभी $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। चाइना 11 था, 19 हो गया है। जर्मनी 4.5 था तो 4.9 हो गया है। जापान 4.1 था तो 4.3 हुआ है। और भारत जो है 2.4 था तो 4.3 हो गया है। तो बहुत अच्छा यानी भारत का ग्रोथ रेट है और लगता है कि जल्दी ही जापान और जर्मनी को क्रॉस करके भारत तीसरे पोजीशन पे आ जाएगा जीडीपी के आधार पे। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट तीसरी तिमाही में कितनी रही है, 6.8, 5.4 या 6.2%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6.2% भारत की ग्रोथ रेट है जीडीपी में, ठीक है। तीसरी तिमाही में 6.2% की ग्रोथ रेट भारत की है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा जुरोंग रोवर
किस देश का है? ये आपका होमवर्क प्रश्न है। जुरोंग रोवर विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली बिलोंग टू विच कंट्री? यूएसए, चाइना, इंडिया या रसिया? तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्नों की ओर। 10 फरवरी को किसकी जयंती मनाई गई? तो इसका सही जवाब है गुंडाधुर। ई ऑफिस को पूर्ण क्रियान्वयन की अंतिम तिथि क्या दी गई? तो 31 मार्च। R-37M मिसाइल किस देश ने बनाए हैं? रूस ने। अमेरिका का गोल्डन कार्ड वीजा प्राप्त करने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी? तो इसका सही जवाब है 44 करोड़ रुपए की। दिल्ली के नए विधानसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसका सही जवाब है विजेंद्र गुप्ता। डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य कितना हो गया है? तो अभी वर्तमान मूल्य 87.31 के आसपास है। जॉर्ज सोरोस किस देश के नागरिक हैं जिन पर दूसरे देशों में तख्ता पलट करने का आरोप लगाया गया है? तो अमेरिका के नागरिक हैं। सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया गया है। हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही जवाब है सर्बानंद सोनोवाल। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस सारी जो खबरें हैं इनको ध्यान से देखिएगा। इसका जो पीपीटी का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।